द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को पुरस्कार मिला है और पुरस्कार मिला है अर्जुन अवार्ड पुरस्कार, जिसके बाद अब यह चर्चा तेज हो गई है। जिन लोगों ने मोहम्मद शमी के बारे में टिप्पणियां की थी, आप उन सबको भलीभांति जानते हैं। मोहम्मद शमी की गेंदबाजी को लेकर भी टिप्पणी की गई थी, उनके खेल को लेकर टिप्पणी की गई थी, उनकी पत्नी से विवाद को लेकर भी खूब टिप्पणी की गई। न जाने क्या क्या मोहम्मद शमी को कहा गया था, लेकिन मोहम्मद शमी ने जो कीर्तिमान स्थापित किया है, जो इतिहास में दर्ज करने वाला काम किया है, वो सबको दिखाई दे रहा है। दरअसल ये तस्वीर जो आप ये वीडियो जो देख रहे हैं, जिसमें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है मोहम्मद शमी को, ये बहुत बड़ा है अवार्ड है और भारतीय तेज गेंदबाज को ये अवार्ड मिला है। यानी कि उनकी प्रतिभा, उनके क्षमता में कोई भी जो है उनको पार नहीं पा सकता है। ये बता दिया इसी तौर पर मोहम्मद शमी ने। और मोहम्मद शमी मुसलमान है। सबसे बड़ी बात तो यही मैं कहना चाहूंगा कि जिसके बारे में टिप्पणी की जा रही है, जिसके बारे में कहा जा रहा है, जो वक्तव्य दिया जा रहा है, वो समझने योग्य है कि आखिरकार मोहम्मद शमी ने इस देश का नाम रोशन किया है। अब जरा बताइए, कितने वो नफरती चिंटू हैं जिन्होंने मोहम्मद शमी पर टिप्पणी की, तो उन्होंने देश के लिए कुछ किया है? दरअसल वो देश के लिए नहीं, देश के खिलाफ करने वाले लोगों में से हैं जो मोहम्मद शमी पर टिप्पणी कर रहे थे। दरअसल सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के जमाने में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान को आगे बढ़ाने का काम करने वाले ऐसे दुर्दंत लोग जो बिना सोचे समझे किसी पर भी टिप्पणी करने से बाज नहीं आते हैं, वो इस तस्वीर को, इस वीडियो को जरा गौर से देखें और देखने के बाद ये समझें कि आखिरकार किस तरीके से अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है और सीधे तौर पर मोहम्मद शमी को एक अवार्ड दिया जा रहा है। और मोहम्मद शमी जिस तरीके से ये अवार्ड ले रहे हैं, वो एक इतिहास के पन्नों में कैद हो रहा है, यानी इतिहास लिखा जा रहा है, हम सब इसके साक्षी बन रहे हैं। तो ये मुसलमानों पर टिप्पणी करने वालों के लिए एक बहुत बुरी खबर कह सकते हैं, क्योंकि आज वो नहीं बोलेंगे कि मोहम्मद शमी ने कमाल कर दिया, मोहम्मद शमी ने जो है इतना बड़ा मोहम्मद शमी को अवार्ड मिला है। सब लोग जो वहाँ पर एकत्रित थे, सब जगह मुसलमान की चर्चा हो रही थी, एक मुसलमान की चर्चा हो रही थी। अब जानते हैं ये मुसलमान शब्द मैं इस्तेमाल क्यों कर रहा हूँ? अगर आप जानते हैं किसी भी छोटे से अपराध में किसी मुसलमान का नाम आ जाए, आरोपी बना दिया जाए, चाहे वो सच हो या ना हो, तो मीडिया चैनल्स देखिए मुसलमान है और ये फलाना ढिमकाना सोशल मीडिया पर कि मुसलमान है इसलिए ऐसा किया, मुसलमान है ये फलाना ढिमकाना। लेकिन एक मुसलमान ने जब राष्ट्रपति से अवार्ड लिया, अर्जुन अवार्ड लिया, तब ये लोग कहाँ चले गए? तब इन लोगों ने क्यों नहीं बोला? तब इन लोगों ने क्यों नहीं कहा है? ये अपने आप में बड़ी बात है। भारत के एक दिवसीय विश्व कप के फाइनल तक के सफर के दौरान शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों में शामिल 33 साल के शमी को देश के दूसरे सबसे बड़े खेल सम्मान अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस खास मौके पर उनकी मां भी उनके साथ मौजूद थी। ये अपने आप में बड़ा सवाल है। भारतीय टीम के स्टार क्रिकेटर मोहम्मद शमी के लिए आज का दिन बेहद खास है और पूरे देश के लिए खास है, क्योंकि मोहम्मद शमी को उस अवार्ड से सम्मानित किया गया जिसके वो हकदार थे। उन्हें राष्ट्रपति भवन में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। विश्व कप 2023 में सबसे अधिक विकेट लेने वाले इस भारतीय गेंदबाज के साथ राष्ट्रपति भवन उनकी मां भी पहुंची हुई थी। जब शमी अवार्ड ले रहे थे तो मां इस गौरवान्वित पल के दौरान अपने बेटे को निहारती नजर आई। बता दें कि शमी की मां का नाम अंजुमा आ रहा है। वो अपनी और वो जो मतलब यानी मोहम्मद शमी अपनी मां के बहुत करीब हैं। भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को 9 जनवरी 2024 को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वनडे विश्व कप 2023 में सनसनीखेज प्रदर्शन के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने शमी के नाम की सिफारिश की थी। शमी ने विश्व कप 2023 को टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज के रूप में समाप्त किया। उन्होंने 7 मैचों में 24 विकेट लिए थे। वीडियो आप देख सकते हैं कि मोहम्मद शमी का जब नाम अनाउंस होता है तो कैमरा उनके मां के चेहरे की तरफ फोकस होता है। वो नजरों से टकटकी लगाए देखा करती हैं। खुद को फिट रखना, क्योंकि अगले 2 टूर्नामेंट और बड़ी श्रृंखलाएं हैं। इस बारे में भी मोहम्मद शमी ने बातें कही हैं। मोहम्मद शमी ने 24 विकेट लेने के बाद जो वर्ल्ड कप में लिया, उसके बाद कहा कि मेरा लक्ष्य जहां तक संभव हो खुद को फिट रखना है, क्योंकि अगले 2 टूर्नामेंट और श्रृंखलाएं बड़ी हैं। मैं फिटनेस पर ध्यान दूंगा। जो उनके घुटने में चोट जो लगी है उससे उबर रहे हैं। भारत के स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने कहा, इंग्लैंड के खिलाफ आगामी घरेलू टेस्ट श्रृंखला को ध्यान में रखते हुए उनकी नजरें फिटनेस के शीर्ष स्तर को हासिल करने में हैं।
उन्होंने कहा कि मेरे कौशल को लेकर कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर मैं अपनी फिटनेस बनाए रखता हूं तो कौशल मैदान पर अपने आप दिखेगा। तो सबसे बड़ी जो उन्होंने बात कही वो फिटनेस को लेकर कही और फिटनेस बनाए रखने को लेकर उन्होंने बात कही। अभी बेंगलुरु में राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी यानी कि एनसीए में रिहेबिलिटेशन में गुजर रहे शमी भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई की चिकित्सा टीम द्वारा मंजूरी नहीं दिए जाने के बाद हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ श्रृंखला में नहीं खेल पाए थे। इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की श्रृंखला 25 जनवरी से शुरू हो रही है। शमी अर्जुन पुरस्कार के लिए चुने गए 26 खिलाड़ियों में भी शामिल हैं जिनको अर्जुन पुरस्कार मिला। अपने करियर में अब तक 64 टेस्ट मैच में 229 विकेट लेने वाले उत्तर प्रदेश के जन्मे इस क्रिकेटर ने कहा, यह सपने के सच होने जैसा है। यह मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है, मेरी कड़ी मेहनत का फल है। शमी ने कहा कि कोई भी आपकी किस्मत नहीं बदल सकता। अगर नियति ने कुछ भी तय कर दिया है तो वो बेकार होकर ही रहेगा। व्यक्ति को अपनी मेहनत जारी रखनी चाहिए और उसका फल अवश्य मिलेगा। ये सीधे तौर पर बात कही कि जो चीज़ें उन्होंने की है उसका फल उन्हें ज़रूर मिलेगा और वो मिलता हुआ भी शायद दिखाई दे रहा जब वो अवार्ड ले रहे थे। इस साल मिलने वाले सबसे बड़े खेल रत्न अवार्ड में बैडमिंटन की स्टार जोड़ी चिराग शेट्टी और सात्विक कसाई राज रंकी रेड्डी को सम्मानित किया गया, जबकि अर्जुन अवार्ड से स्टार क्रिकेटर मोहम्मद शमी समेत 26 प्लेयर्स को भी सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सभी को सम्मानित किया। तो अपने आप में बड़ी अचीवमेंट है और ये उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो बार बार ये बातें कहते रहते हैं कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। मोहम्मद शमी की जब पत्नी के साथ उनका विवाद हुआ तो टीवी चैनल्स कैसे उनकी पत्नी को अपने चैनल पर बिठाकर महिमा मंडन कर रहे थे, मोहम्मद शमी के बारे में टिप्पणी कर रहे थे। कई परेशानियों को झेलते हुए मोहम्मद शमी आगे बढ़े। आज जो अर्जुन अवार्ड पुरस्कार उनके सामने है, उनको मिला है, वो ये बताता है कि उन्हें कितनी मेहनत के बाद, कितने मानसिक तनाव के बाद, कितनी शारीरिक चोटों के बाद अपने आप को उभारा और इस जो विश्व कप भारत का हुआ था सबसे ज़्यादा विकेट लिया और ये उम्मीद भी जगाई थी कि मोहम्मद शमी कुछ करके दिखा सकते हैं। उन्होंने विकेट धड़ाधड़ लिए, चटकाए और भले ही भारत को वर्ल्ड कप में सफलता नहीं मिली लेकिन जो काम भारत के लिए किया है वो काबिले तारीफ था। तो बैडमिंटन खिलाड़ियों में जिसको चिराग शेट्टी और सात्विक कसाईराज को भी 2023 में शानदार प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया था। उन्होंने 2023 में एशियाई खेलों में अपना बैडमिंटन में देश का पहला स्वर्ण पदक जीता। इसके अलावा एशियाई चैंपियनशिप और इंडोनेशिया ओपन सुपर 1000 का खिताब भी जीता। ये पुरुष जोड़ी वर्तमान में मलेशिया ओपन सुपर 1000 में खेल रही है और इसलिए समारोह में शामिल नहीं हुई। हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती पर के उपलक्ष्य में आमतौर पर 29 अगस्त को होने वाले खेल पुरस्कार समारोह को पिछले 23 सितंबर पिछले साल से 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक हुए हांगझोउ एशियाई खेलों के कारण स्थगित कर दिया गया था। राष्ट्रपति भवन में समारोह में 26 खिलाड़ियों और पैरा खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने पिछले साल वनडे वर्ल्ड कप 2023 में दमदार प्रदर्शन किया था। उन्होंने टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा 24 विकेट झटके थे। 33 साल के अनुभवी तेज गेंदबाज शमी अभी घुटने की चोट से जूझ रहे हैं। इसी कारण वो साउथ अफ्रीका दौरे पर टेस्ट सीरीज नहीं खेल सके थे, मगर अब उनके इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की घरेलू टेस्ट सीरीज में खेलने की उम्मीद जताई जा रही है। हाल में शतरंज ग्रैंड मास्टर बनी आर वैशाली को भी अर्जुन पुरस्कार सम्मानित किया गया। तो फिलहाल ये वो लिस्ट है, लेकिन सबसे बड़ा नाम जो है वो मोहम्मद शमी का है। मोहम्मद शमी ने करिश्मा करके दिखाया था। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।